हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज चर्चा विशाखा नक्षत्र पे। नक्षत्र नक्षत्र वो आधार स्तंभ है जो ग्रहों को एनर्जी प्रदान करते हैं। नक्षत्र राशि रूपी जो पिलर है, राशि रूपी बिल्डिंग है, उसके पिलर हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो नक्षत्र आधार स्तंभ है। नक्षत्र जिनका क्षरण नहीं होता, जो सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं, जो ग्रहों को रश्मि प्रदान करते हैं। नक्षत्र ज्योतिष, अगर वेद का नेत्र है तो नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं। आपको पता है, आपकी दोनों आंखें जो देखती हैं उनका चित्र एक ही जैसा क्यों दिखता है? दरअसल चित्र अलग अलग देखता है, लेकिन आपका जो माइंड है ना, माइंड सेटअप उस चित्र को एक ही करके दिखाता है। उसी तरह आपके कुंडली में सारे ग्रहों की स्थिति को एक कर देना, उनकी स्थितियों का निराकरण कर देना नक्षत्रों का कार्य है। तो नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं। नक्षत्र इसलिए भी आवश्यक हैं क्योंकि अगर आप ज्योतिष को अपने फलादेश में सही लाना चाहते हैं, तब आपको नक्षत्रों को पकड़ना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कौन ग्रह किस नक्षत्र की रश्मि को लेके आगे बढ़ रहा है। तो आज का नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, इसको दो शाखाओं वाला, विशाखा विशेष शाखा, विशिष्ट शाखा, इसको राधा नक्षत्र भी कहा जाता है। राधा नक्षत्र तुला राशि में, देखिए हम इस पे बात करेंगे नक्षत्र की नाड़ी क्या है और गण क्या है, देवता कौन है, इसका स्वभाव क्या है और इसमें कौन महान लोग पैदा हुए, साथ ही कर्म कौशल क्या है, व्यापार कौशल क्या है और इसकी विशिष्टता क्या है, कमियां क्या है। ये 6-7 पॉइंट को लेके हम बात करेंगे। तो आप स्किप करेंगे तो और चीजें आपसे विस्मृत हो जाएगी, आप देखना भूल जाएंगे। इसलिए आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए, जब मौका मिले तब देखिए। तो ये राधा नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद वाला अनुराधा, राधा का गमन करने वाला अनुराधा। तुला राशि में इसके 3 स्तंभ हैं और एक स्तंभ वृश्चिक राशि में है। तुला राशि में 20 अंश से आरंभ होके वृश्चिक राशि में 3:20 तक जो है यह नक्षत्र आपको दिखाई देगा। आकाश पथ पे अगर देखेंगे तो 203 अंश से लेके और पूरा 203 अंश से आपको लेके पूरा 13 तक दिखाई देगा। अब इस नक्षत्र में जो देवता हैं, इस नक्षत्र का जो आकार है वो विशेष शाखा जैसा है, 2 शाखाओं की तरह है। कहीं कहीं तोरण जो बनता है ना, विवाह मंडप में तोरण बनता है, तो तोरण का आकार भी इस नक्षत्र को प्रदान किया गया है। इसके देवता इंद्र हैं। इंद्र देवताओं के जो राजा हैं वो इंद्र हैं। और साथ में अग्नि को भी बताया गया है कि अग्नि भी देवता हैं। तो इस तरह इंद्र और अग्नि, इंद्राग्नि कह सकते हैं। 4 ताराओं से बनने वाला यह नक्षत्र है। इसका जो आकार है वो तोरण जैसा 4 नक्षत्रों की वजह से दिखाई देता है। मिश्रित नक्षत्र है। अब आप बात करें ना तो इसके जो गण है वो राक्षस गण है, योनि व्याघ्र है, नाड़ी अंत है, किंतु स्वामी गुरु है। तो गुरु स्वामी है और गण राक्षस है। थोड़ी बात समझ में कम आती है। चलिए अब देखिए क्या है, नक्षत्र के देवता क्या होना, इंद्र। इंद्र को क्या चाहिए? इंद्र मतलब सब कुछ मुझे ही चाहिए। इंद्र का एक नेचर है, अगर किसी ने अनुष्ठान करना, व्रत करना शुरू कर दिया तो इंद्र को डर लगता है कि नहीं, ये मेरे इंद्रासन मांगने के लिए ही ये अनुष्ठान किया है। विश्वामित्र के पास फिर मेनका को, उर्वशी को भेजना शुरू कर देंगे। तो इसलिए डर है और छीन लेना है। क्या? छीन लेना। और छीन लेना किसकी शक्ति है? राक्षसों की शक्ति है। अग्नि, अग्नि का काम है प्रकाश देना, अग्नि का काम है पचाना, अग्नि का काम है जीवन देना। आपकी जो जठराग्नि है वही आपको जिंदा रखी है। जठराग्नि जिस दिन बंद हो गई उस दिन आप मर जाएंगे। तो एक अग्नि खाना बनाती है, एक अग्नि खाना पचाती है, एक अग्नि संसार को जलाती है, शुद्ध करती है। हमारे जीवन की अंतिम क्रिया में जब हम शरीर को पंच तत्व में विलीन करते हैं तो अग्नि के माध्यम से विलीन करते हैं। तो अग्नि शुद्ध करने का है। अग्नि
अपना पराया नहीं देखती, सबको शुद्ध कर देती है, स्वर्ण को कंचन कंचन बना देती है, ठीक है ना, सोने के जो उसके ऊपर आवरण है उनको खत्म कर देती है, कुंदन बना देती है, ऐसा कह सकते हैं। तो अग्नि आपके घर में खाना बनाने का, आपके खाना पचाने का लाभ देती है या उपयोग कर सकते हैं, किंतु अगर दुर्घटना घटी तो घर को आग भी लगा सकती है, इसलिए इसकी आग है इंद्राग्नि। इंद्राग्नि से एक और तात्पर्य है, इंद्र देखिए शक्ति के प्रतीक है, इंद्र भोगी हैं, भोगात्मक शक्ति है। अब इंद्र को जो अच्छा लगता है उसको वो खींचना चाहते हैं। तुला लगन में है, इस 3 चरण तुला लगन में है। तुला क्या है? भोगात्मक, लेकिन तुला न्याय के प्रतीक है। तो इसलिए इंद्र अग्नि जब आप देखेंगे तो कामाग्नि को भड़का देने वाला है, और इंद्र के साथ दुर्घटना ऐसी हुई थी अहिल्या के साथ। तो इंद्र अगर इसमें शुक्र का इन्वॉल्वमेंट हो गया, शुक्र यहां बैठ गया, तो इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं। इसलिए गण राक्षस दिया गया है। योनि व्याघ्र, व्याघ्र योनि है। नाड़ी अंत्य है और स्वामी इसके गुरु हैं। व्यापना शक्ति है, व्यापना शक्ति। व्यापना का साधारण अर्थ आप लगा सकते हैं बहुत द्रुत गति से फैलना। तो लेकिन यहां पे इसका अर्थ है फलों की प्राप्ति, माने ईश्वर आपको आपके कर्मों के फल प्रदान करेंगे। अगर आप कार्य करते हैं तो ईश्वर आपको फल प्रदान करेंगे। इसको राधा नक्षत्र कहा गया है। राधा प्रेम का, समर्पण का जो शिखर है वो राधा है। सब कुछ आपको प्रदान कर देंगे, लेकिन आपसे कुछ ना लेने की जो प्रतिक्रिया है, जो व्यक्तित्व है, वो राधा है। प्रेम की अंतिम जो परिभाषा है वो राधा है। इसलिए इस नक्षत्र वाले अच्छे क्वालिटी के प्रेमी भी हो सकते हैं या होते हैं। व्यापना शक्ति है, फलों की प्राप्ति नहीं करना है, ईश्वर ही फल की प्राप्ति आपको करवाएंगे। समर्पण का नक्षत्र है। समर्पण, राधा जैसा समर्पण। कृष्ण के साथ नहीं रहे, लेकिन हर मंदिर में कृष्ण के साथ ही राधा नजर आती है। तो समर्पण आपका ऐसा, आप फ्रंट पे रहें या ना रहें, हर जगह आप नजर आएंगे। जिसका जो चिन्ह है तोरण, ये लक्ष्य को दर्शाता है कि आप लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहेंगे, अपने लक्ष्य से कभी चूकेंगे नहीं। बरगद का जो इसकी शाखा बनती है, बरगद की शाखा है, बरगद का वृक्ष। बरगद में खासियत होती है, बरगद का आप एक पौधा लगा दीजिए, वो अनंत काल के लिए होता है, क्योंकि उसके शाखाएं धीरे धीरे तने का स्वरूप धारण कर लेती हैं, और वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता है। अपने नीचे सभी को छाया प्रदान करता है, सभी को पालता पोसता है। तो इसलिए बरगद का जो शाखा है या बरगद का पेड़ है, तो आपका व्यक्तित्व तो बरगद जैसा विशाल होगा, ऐसा आप कह सकते हैं। जाति म्लेच्छ जाति कही गई है, कफ प्रदान है। गुण जो है इसके सात्विक गुण है, अग्नि तत्व है, और थोड़ा सा अधोमुख है, फ्रंट पे नहीं आता, वो राधा वाला स्वभाव आता है। वैशाख माह का जो 15 दिन है वो इस नक्षत्र के दिन माने जाते हैं। 6वीं और 7वीं तिथि इसकी तिथि मानी जाती है, माने उस पर आधिपत्य माना जाता है। और वशिष्ठ गोत्र है, वशिष्ठ मतलब विशिष्ट, तो गोत्र इसका विशिष्ट है। स्वभाव की बात करें तो थोड़े से अधीर हैं, अगर बिछड़ने की स्थिति आ जाए तो थोड़े से व्याकुल हैं। विषय वस्तु को प्राप्त करना या जिस चीज को लक्ष्य बना लेते हैं उसको प्राप्त करना इनके स्वभाव में होता है। स्वभावतः चूंकि तुला लगन में है और गुरु का प्रभाव है, तो अपने आप को मेंटेन रखना, समाज में अपने व्यक्तित्व को स्थापित करना, कहाँ पे कितना बोलना है इसको जान लेना, ये सारी चीजें इनके साथ होती हैं। अपने जो प्रिय वस्तु है उसको प्राप्त करने के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। अगर लंका पे पुल बनाना हुआ तो पुल बना सकते हैं। चतुर हैं, समाज में प्रतिष्ठित रहते हैं। थोड़े से विपरीत लिंगी के प्रति विशेष आकर्षण है, क्योंकि शुक्र की जो मूल त्रिकोणीय राशि है तुला, उस पे इसके 3 पिलर लगे हुए हैं। अब रति प्रिय रहेंगे, शास्त्र कहीं कहीं कहते हैं कि वेश्यागामी हो जाएंगे, लेकिन ये आप तभी कहेंगे जब लग्न पे पाप प्रभाव हो और चतुर्थ पे पाप प्रभाव हो। जब तक आपका मन और शरीर दोनों इस कार्य के लिए आपको अनुमति नहीं देगा, आप उस तरफ कदम नहीं बढ़ा सकते।
तो ये आपके लग्नेश और चतुर्थेश की स्थिति पे या मंगल शुक्र की युति पे ही बात बनती है, बकाया शास्त्रकारों ने लिख दिया है। लोभी है, अब लोभी शब्द भी ऐसे नहीं है, यहाँ पे पाप प्रभाव आएगा तभी लोभी है, वरना न्याय की राशि है। तुला न्याय के लिए जानी जाती है, तो न्याय की राशि है। जातक है तो ये गुण है। जातिका अगर आप है तो शौकीन है, अपना मेंटेनेंस का बड़ा शौक है, सेल्फी वेल्फी लेके जहां भी जाएंगे पहले सेल्फी लेंगे, उसको व्हाट्सएप फेसबुक पे डालेंगे, उसके बाद काम करेंगे। शौकीन है, सुंदर है, सुंदरता बिल्कुल रहेगी, गुरु भी सुंदर बनाएगा। और तुला लगन अपने आप में बहुत सुंदर लगन होती है। धर्मपरायण है, महिलाएं हैं तो पूजा पाठ करने जाएंगे, मेंटेन होकर जाएंगे, लेकिन धर्मपरायण रहेंगे। व्यावसायिक बुद्धि है, कोई चीज बेवजह जो खर्च भी करती है तो देखती कि उससे में कितना लाभ इससे हो सकता है, लाभ होगा कि नहीं होगा ये देखती हैं। थोड़ी सी कामुकता स्त्री पक्ष में विशेष देखी जाती है, क्योंकि शुक्र का प्रतिनिधित्व यहाँ पे ज्यादा है, तो शुक्र का विशेष प्रभाव आ जाता है। शीघ्र आसक्त हो जाना ये इन महिलाओं में ज्यादा दिखाई देता है। चतुर है किंतु ईर्ष्यालु है। अगर बात करें कि कौन महान व्यक्ति है जो इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध इस नक्षत्र में पैदा हुए थे। उनके पिता ने उन्हें सारे भोग की सामग्रियां अवेलेबल कराई, प्रदान की, लेकिन जब भोग के अंतिम चरण पे पहुंच गए तो उनको लगा कि नहीं, ये भोग दुख का कारण है, रोग का कारण है। देखिए, जब तक आप अंतिम चरण पे नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको आसक्ति खत्म नहीं होगी। भर्तृहरि के साथ क्या हुआ, यही हुआ। बुद्ध के साथ क्या हुआ, यही हुआ। तो जब तक आप कीचड़ में उतरेंगे नहीं तो स्वच्छता का भान नहीं होता। तो इस नक्षत्र में पैदा हुए और अंत में वो मुक्ति की ओर, अनुराधा, राधा, ये राधा नक्षत्र है। तो राधा क्या है, राधा मुक्ति का प्रतीक है। राधा की कृपा आपको कृष्ण के चरणों तक ले जाएगी और कृष्ण के चरण ही मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। तो आप मुक्त हो सकते हैं, मुक्ति आपको मिल सकती है। अगर द्वादश भाव में यह नक्षत्र का गोचर हो रहा है और शुक्र यहीं पे विद्यमान है, केतु की स्थिति बन जाए तो फिर आपको मुक्त करा सकते हैं, मुक्ति प्रदान कर देंगे। अब इस नक्षत्र की अगर बात करें तो क्या क्या आपका कार्य व्यवसाय है, तो एक जगह ठहरना इनको अच्छा नहीं लगता, अनुगमन करना, चलना, चलते रहना अच्छा लगता है, इसलिए आप अच्छे ट्रेवल एजेंट हो सकते हैं। आप पर्यटन विभाग में कार्यरत हो सकते हैं। आप यात्रा कर सकते हैं, जल की यात्रा कर सकते हैं, शनि का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो वायु की यात्रा कर सकते हैं। आप अच्छे धावक हो सकते हैं, भवन बनाने वाले हो सकते हैं, आप निर्माता हो सकते हैं, ठेकेदार बन सकते हैं भवन निर्माण के। आपका संबंध ये द्वादश भाव से बन जाए तो विदेश तक से आप व्यापारिक संबंध बना सकते हैं, विदेशों में आपका व्यापार चलेगा, ऐसा हो सकता है। अगर ग्रही स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही तो आप फल विक्रेता हो जाएंगे, दूध विक्रेता हो सकते हैं, दूध के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, मिठाई वगैरह, हलवाई की दुकान आप बहुत अच्छी चला सकते हैं। आजकल तो चाय वाले भी करोड़पति बन रहे हैं, सिस्टम में लाते हैं, चाय को भी सिस्टम में उन्होंने ला दिया। तो इस तरह दूध से उत्पन्न हुई जितनी सामग्रियां हैं बनने वाली, इनमें आप बहुत अच्छा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साझेदारी का काम कर सकते हैं और बागान इत्यादि का कार्य भी आप कर सकते हैं। राजस्व विभाग में जा सकते हैं, सरकार के अंतर्गत कर विभाग, राजस्व विभाग में आप काम करते हुए दिखाई देते हैं। साथ में खनन विभाग, खनन में खासकर रत्न, जो रत्न आते हैं, स्टोन आते हैं, स्टोन की पहचान करना, स्टोन बेचना। प्रकाशक, जब गुरु का चूंकि नक्षत्र है तो आप प्रकाशक हो सकते हैं और संपादक हो सकते हैं। किसी अच्छे विद्यालय में आप प्रधान अध्यापक या आगे आपने डिग्री ली है तो लेक्चरर वगैरह बन सकते हैं। आलोचक होने की विशेष क्षमता आपके अंदर है। शनि का प्रभाव हुआ तो आप वैद्य बन सकते हैं, नाड़ी विशेषज्ञ बन सकते हैं। शनि यहाँ पे अगर उच्च का बैठ जाए तो आप न्यायाधीश बन सकते हैं, एक अच्छे राजनेता बन सकते हैं जो लोगों के हित के लिए कार्य करे, जो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे, ऐसे राजनेता आप बन सकते हैं। आप व्याख्याता, धर्म के व्याख्याता बन सकते हैं। धर्म के जो गूढ़ तत्व हैं उनको आप सहज रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। राहु का शनि दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो आप अच्छे क्वालिटी के तांत्रिक बन सकते हैं।
बीमा में आप जा सकते हैं, बैंक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अपराध विशेषज्ञ, जब यहाँ पे शनि की स्थिति बन जाए, मंगल की दृष्टि आ जाए, तो अपराध जो विभाग है उसमें आप जा सकते हैं या अपराध विशेषज्ञ बन सकते हैं। और भूमि भवन कृषि जितनी सारी चीजें हैं ये इसके अंतर्गत आती है। बंदरगाह में जा सकते हैं। मंगल का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, मंगल यहाँ पर उपस्थित हो जाए, तो फिर आप सेना में, पुलिस में, प्रशासन में जा सकते हैं। मंगल और गुरु की स्थिति यहाँ पे बन जाए, या खष्टम भाव में यहाँ पे बन जाए, या कर्म भाव का स्वामी, खष्टम भाव का स्वामी इस नक्षत्र में गोचर करने लगे, ठीक, या खष्टम भाव में ये बन जाए और दसम भाव से संपर्क बन जाए, तब फिर आप एक अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर बनते हैं। उसमें भी उदर संबंधी जो डॉक्टर होते हैं, जो जच्चा बच्चा स्पेशलिस्ट या गर्भ स्पेशलिस्ट बनते हैं, वो आप बनेंगे। माने नाभि से नीचे जो डॉक्टर होते हैं, जन्नेंद्रिय की प्रॉब्लम, गुप्तेंद्रिय की प्रॉब्लम, पथरी की परेशानी, ये सारी कि आप जो है ना पीएचडी करेंगे, आप इस पर डॉक्टरेट करेंगे और इसमें आपकी बहुत अच्छी पकड़ होगी। इसके साथ साथ ये नक्षत्र के जो 4 चरण हैं, वो 4 चरण आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो अगर नक्षत्र विशाखा नक्षत्र के प्रथम चरण में आपने जन्म लिया है तो तुला राशि मिलेगी, मेष का नवांश मिलेगा और मंगल का यहाँ पे प्रभाव रहेगा। तो गुरु शुक्र मंगल, गुरु शुक्र मंगल, तो गुरु की गुरुता मिलेगी, शुक्र का सौंदर्य मिलेगा और मंगल का प्रभाव मिलेगा। तो डॉक्टर आप बन सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, डॉक्टर बन के सेना में जा सकते हैं। सेना में जो मेडिकल कोर है उसमें आप कहीं भी जाके नौकरी कर सकते हैं, या आप डॉक्टर बनेंगे, प्रभावशाली डॉक्टर बनेंगे, ऐसा आप योग बनता है। या अगर आप सेना में भी जाएंगे तो वहां पे आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आप वहां पे भी जो प्रोग्राम होते हैं कल्चरल प्रोग्राम, उसमें करके आप आगे बढ़ेंगे। यदि द्वितीय चरण में आपने जन्म लिया है तो वृष नवांश मिलेगा आपको, तो गुरु की गुरुता, शुक्र का सुंदरता मिलेगी। तो तुला और शुक्र 2 हो गए, तो यहाँ पे आपके अंदर कला जगत के प्रति बहुत रुचि आ जाएगी। कला जगत में आप बेहतर करते हुए प्रतीत होंगे, या कला जगत में आपको सफलता मिलेगी। आपकी शरीर की गठन ऐसी होगी या चेहरे का जो चमक होगी, अट्रैक्शन ऐसा पैदा करेगा कि कला जगत में आप जाके अपना नेम फेम प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पे विशाखा नक्षत्र के 3 चरण में आपने जन्म लिया है, तब यहाँ पे तुला ही रहेगी राशि, लेकिन नवांश जो मिलेगा, मिथुन का नवांश मिलेगा। तो शुक्र गुरु बुध, आप एक अच्छे बैंक का काम करने वाले, राजस्व विभाग में काम करने वाले, मैथमेटिक्स आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तो गणना करना, पैसे का संरक्षण करना, पैसे को उठाना रखना इत्यादि सारे कार्य कर सकते हैं। टंकड़ का काम करना, या किसी बड़े जो व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं वहां पे खूबसूरत लोगों को रखा जाता है लोगों को अटेंड करने के लिए, तो ऐसा कार्य आप कर सकते हैं। आपकी खूबसूरती, आपके वे ऑफ टॉकिंग, आपका कार्य करने का तरीका लोगों को आकर्षित करेगा और उससे प्रतिष्ठान भी अच्छा चलेगा और आपका कार्य भी अच्छा चलेगा। तो यहाँ पे 3 चरण में अगर आप पैदा हुए हैं तो आपके व्यक्तित्व के अंदर ये खास बातें होंगी और इससे आप लाभ उठाएंगे। यदि आप विशाखा नक्षत्र के 4th चरण में जब आपने जन्म लिया है तो 4th चरण में जन्म लेने से अब आपको यहाँ पे राशि जो मिलेगी वृश्चिक मिलेगी। अच्छा, जो 4th चरण है ना, यहीं पे चंद्रमा नीच के होते हैं। नीच का तात्पर्य नीच नहीं, नीच का तात्पर्य निम्न होना, उच्चाधिकारी निम्नाधिकारी। नीच शब्द जो है ना ये गलत आ गया शास्त्रों में, ये पता नहीं कहां से आया, हमें लगता है 7वीं शताब्दी के बाद आया। 7वीं शताब्दी के पहले नीच शब्द नहीं था, तो नीच शब्द वहां से परिवर्तन करने में आया। तो उच्चाधिकारी निम्नाधिकारी, बड़ा अधिकारी छोटा अधिकारी, नीचाधिकारी नहीं होता। महान अधिकारी नीच अधिकारी नहीं बोलते ना, कनिष्ठ अधिकारी, लघु अधिकारी। तो इसी तरह जो ग्रह है उच्च के हैं और निम्न के हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा निम्न का हो जाता है कितने डिग्री पे, 3:20 तक, और वृश्चिक में 3:20 तक यह जो नक्षत्र है गोचर करता है। उसके बाद अनुराधा आ जाता है, फिर वो चंद्रमा धीरे से मंगल की तरह बहना शुरू कर देता है 3 डिग्री के बाद से। तो यहाँ पे चंद्रमा नीच का हो जाता है, मतलब मन मलिन हो जाता है।
अब मन मलिन होने का तात्पर्य क्या है? देखिए चंद्रमा नहीं, अच्छा हमारी चर्चा अलग चली जाएगी, छोड़िए इसको। तो विशाखा नक्षत्र में यहाँ पे आपको वृश्चिक राशि मिलेगी और गुरु की गुरुता मिलेगी और चंद्र का नवांश मिलेगा। तो आप सेना में जा सकते हैं और सेना में डॉक्टरी में आप जा सकते हैं, डॉक्टरी विभाग में, और खासकर आपकी जो पोस्टिंग वगैरह होगी जल तत्व, या आप जल सेना में जा सकते हैं। जल सेना में जाने की बढ़िया योग बनते हैं आपको। और यहाँ वाले ही मंगल का प्रभाव पाके अपराध विशेषज्ञ, क्योंकि चंद्रमा उनकी गहराइयों तक जाने की क्षमता प्रदान करता है। वो उनको जो पेशेंट होते हैं उन्हीं की तरह बात करते हैं, दिल ही टूट गया तो जी कर क्या करेंगे, इस तरह की स्थितियां। अगर चंद्रमा यहाँ पे अष्टम भाव में इस तरह की स्थिति पे आ जाए तो ऐसे जातक के अंदर आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, उसको लगता है जी कर क्या करेंगे। तो अगर चतुर्थ चरण में आपके कुंडली में ये गया तब इस तरह की चीजें देगी। अगर यह नक्षत्र पाप प्रभाव में आ गया तो पाप प्रभाव में आने से फिर क्या होगा कि गर्भाशय संबंधी आपको परेशानी आएगी, जननेंद्रिय के रोग आपको हो जाएंगे, गुप्त रोग, पथरी, वात, व्याधि। इस नक्षत्र के दुष्प्रभाव में, इस नक्षत्र के पाप प्रभाव में आने से इस तरह की स्थितियां आती हैं। तो विशाखा नक्षत्र राधा नक्षत्र है, मुक्ति की ओर आपको बढ़ाने वाला है, धर्म अर्थ काम से आगे बढ़ के मोक्ष की ओर की गति प्रदान करने वाला नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, जिसको राधा नक्षत्र के नाम से जानते हैं। गुरु का नक्षत्र है और गुरु गुरुता प्रदान करते हैं। ये मोटी मोटी बातें थी, इनको जान लेना जब हम फलादेश करने जाते हैं कुंडली का तब हमारे लिए बहुत सहायक होता है। तो चलिए इसके बाद और जो नक्षत्रों की श्रेणी है उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। कुछ कहना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से अपनी बात हमारे तक पहुंचाइएगा और मित्रों को शेयर करिएगा। आप हमारा सपोर्ट करें। ज्योतिष से सरल इस दुनिया में सिर्फ ज्योतिष ही है। आवश्यकता है उसको सही तरीके से, उसकी जो हमें प्रतीक कहना चाहते हैं, जो हमें बताना चाहते हैं, उसको हम लोगों को सही तरीके से समझा सकें। आवश्यकता इस बात की है। चलिए आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।